परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हम जब सत्संग घर में या डेरे में जाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ पर बाबा जी के प्यारे सेवादार बड़ी ही शिद्दत के साथ अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। सेवादार संगत की ऐसी सेवा करते हैं कि देखकर मन को बड़ा अच्छा लगता है। आज इस साखी में मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसको आप जब पूरा सुन लेंगे तो आप खुद ही कमेंट में बताना कि क्या ऐसी सेवा सफल होती है। सात संगत जी, ये बात एक ऐसे सत्संगी की है जो डेरे में और अपने शहर के सत्संग घर में पूरी लगन के साथ सेवा किया करते थे। सिर्फ सेवा के हुक्म होने की देर होती थी कि ये सेवादार सब कुछ छोड़कर सेवा के लिए हाजिर हो जाया करते थे। और इनकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। इनकी जो पत्नी थी वो एक सत्संगी नहीं थी और वो ना ही इस और कोई दिलचस्पी रखती थी। उसको देवी देवताओं में विश्वास था और वो अक्सर अपने पति को भी मंदिर ले जाया करती थी। और ये जो सेवादार थे ये बड़ी खुशी खुशी मंदिर भी जाया करते थे। इस सेवादार के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन इनके साथ इनके एक बुजुर्ग ताया जी रहा करते थे। इनके ताया जी का इस सेवादार के अलावा और कोई नहीं था और ये सेवादार भी अपने ताया जी के बुढ़ापे में उनकी पूरी देखभाल और सेवा किया करते थे और इनकी पत्नी भी उनका पूरा ध्यान रखती थी। फिर एक दिन ताया जी को जब लगने लगा कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, कभी भी मालिक का बुलावा आ सकता है, तो उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन और सारा पैसा अपने भतीजे यानी कि इस सेवादार के नाम कर दिया, क्योंकि उनका इस दुनिया में और कोई नहीं था। सात संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी इस सेवादार ने ताया का पैसा मिलते ही बदला। पहले हर समय ताया जी की इज्जत और सेवा करने वाला ये सेवादार अब बाबा जी की सीख को भी दरकिनारे कर चुका था, क्योंकि उसे ताया से जो चाहिए था वो ताया ने अपने आप ही उसके नाम कर दिया था। सात संगत जी, इतनी सेवा करने वाला सेवादार जिसने बाबा जी के ना जाने कितने सत्संगों में मोह माया से दूर रहने के प्रवचनों को सुना था, वो आज पैसा मिलते ही सब भूल गया और अब ना तो ताया की उस घर में कोई इज्जत होती और ना सेवा। इस सेवादार ने डेरे और सत्संग जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि वहाँ जाने के पीछे भी इसका स्वार्थ छुपा था। इसको लगता था कि डेरे की सेवा करके मेरे कर्मों का बोझ हल्का हो जाएगा और नेक कर्म मेरे भाग्य में जुड़ जाएंगे। घर में ताया जी को हर समय गलत बोलने वाला ये सेवादार जब डेरे जाता तो ऐसे हाथ जोड़कर संगत के आगे खड़ा हो जाता कि जैसे इससे बड़ा नेक सेवादार इस दुनिया में नहीं है। सात संगत जी, बाबा जी को तो अपने एक एक सेवादार का पता होता है कि कौन कैसी इच्छा रखकर डेरे में सेवा के लिए आया है और किसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन बाबा जी किसी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें एक ना एक दिन मालिक ज़रूर देता है। तो इधर जब ये सेवादार सत्संग घर से वापस घर लौटता तो अपने बुजुर्ग ताया का हाल तक नहीं पूछता था। ताया जी को बुढ़ापे में इलाज की ज़रूरत थी और ताया जी के पास अब पैसे थे नहीं, तो ताया ने कई बार इस सेवादार को कहा कि बेटा मुझे अस्पताल दिखा ला, लेकिन सेवादार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। समाज के डर से एक दो बार सरकारी अस्पताल लेकर जाकर दिखा दिया, लेकिन पूरी तरह से इलाज नहीं करवाया। अब ताया का लगभग आखिरी समय आ गया था और इलाज ना मिल पाने के कारण एक दिन ताया जी ने प्राण त्याग दिए। और जब सेवादार को सत्संग घर में फ़ोन करके इसकी जानकारी दी गई तो सेवादार मन ही मन खुश हो गया कि चलो जान छूटे। और ताया के जाने के बाद सेवादार ने ताया के हिस्से की ज़मीन को बेच दिया।
और उन पैसों से एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कुछ समय के बाद सेवादार के घर एक बेटी ने जन्म लिया। अब ये अपने परिवार के साथ अपने ताया के पैसे से खरीदे बड़े से घर में रह रहा था। सत्संग घर जाना और सेवा करना इसने बंद नहीं किया था। डेरे में नित नियम से जाता था और वहाँ पूरे मन से संगत की सेवा करता था। वहाँ इस सेवादार की ड्यूटी अस्पताल में लगाई गई जहाँ बुजुर्गों की सेवा करनी थी। वहाँ सेवादार ऐसे सेवा करता जैसे वो बुजुर्ग कोई अनजान नहीं बल्कि उसके खुद के घर के बुजुर्ग हो। सेवादार को लगता था कि ये तो बाबा जी की संगत है, इनकी सेवा करूँगा तो मुझे इसका अच्छा फल मिलेगा। तो ऐसे ही सेवादार ने कई साल अस्पताल में सेवा की और एक दिन डेरे से वापस अपने घर जाते समय सेवादार का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट इतना भयानक था कि सेवादार की दोनों टांगें कट गई और डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से सेवादार की जान बचाई और अब सेवादार की सेवा भी छूट गई। और कुछ दिनों तक पत्नी ने सेवा की, लेकिन धीरे धीरे पत्नी ने भी किनारा करना शुरू कर दिया। अब सेवादार एक बिस्तर पर पड़ा रहता था और बड़ी मुश्किल से बैसाखी के सारे थोड़ा बहुत चल पाता था। सेवादार बिस्तर पर हर समय रोता रहता था और सोचता रहता था कि मैंने पूरी उम्र डेरे में संगत की सेवा की, लेकिन आज जब मुझे ज़रूरत है तो मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है। कुछ समय बीता तो पत्नी भी अपनी बच्ची को लेकर घर छोड़कर अपने मायके चली गई। अब सेवादार अपने घर में अकेला रह गया था, वही घर जो उसके ताया के पैसे से उसने खरीदा था। या यूँ कह लो कि सेवादार ने अपने बुजुर्ग ताया जी को प्रेम और सेवा के जाल में फंसाकर हड़पा था। आज उस घर में सेवादार के अलावा दूसरा कोई नहीं था, ना कोई खाना पूछने वाला, ना कोई पानी पूछने वाला। बड़ी मुश्किल से सेवादार अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम करता था और बाबा जी की फ़ोटो के आगे हर समय रोता रहता था और एक ही सवाल बाबा जी से बार बार पूछा करता कि क्या आपकी संगत की इतनी सेवा करने का यही फल मिलता है। साथ संगत जी, जब दिल से सद्गुरु को याद किया जाए तो सद्गुरु अपने प्यारे से मिलने किसी ना किसी रूप में ज़रूर आते हैं। तो एक दिन रात में बाबा जी ने सेवादार को सपने में दर्शन दिए और सेवादार ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरी अगर यही हालत होनी थी तो क्या फ़ायदा आपकी संगत की और आपके डेरे की सेवा करने का। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, सेवा वही सफल होती है जो निष्काम भाव से की जाए। मन में ये सोचकर सेवा पर आओगे कि बुरे कर्मों पर सेवा करके पर्दा पड़ जाएगा तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। कर्मों का हिसाब तो अटल है। आगे बाबा जी ने कहा कि किसने तुझे बोला है कि अपने घर के बीमार सदस्य को मरने की हालत में छोड़कर तू मेरी संगत की सेवा करने डेरे में आ। अपने बूढ़े और बीमार बाप समान ताया की सेवा को छोड़कर तू डेरे चला आता था। अगर तू अपने बूढ़े ताया की घर रहकर सेवा करता तो मेरी नज़र में वो भी एक सेवा ही है। घर के बुजुर्ग की सेवा को छोड़कर दिखावे के लिए डेरे में आकर सेवा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बाबा जी ने समझाया कि सेवा का मतलब ये नहीं कि गुरु घर आकर ही सेवा की जाए। दूसरों की मदद करना भी एक सेवा ही है। और पहले हमारी ज़रूरत हमारे घर के बुज़ुर्गों को है, लेकिन हम अपने घर के बुज़ुर्गों को तो उनके हाल पर छोड़ देते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि वो जी रहे हैं या मर गए, और वहाँ सत्संग घर जाकर सेवा करके सोचते हैं कि हमारी सेवा सफल हो जाएगी। बेटा, ऐसी सेवा का कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए और सेवादार का सपना टूट गया और अब उसको अपने ताया जी की बहुत याद आ रही थी।
लेकिन अब ये सेवादार कुछ नहीं कर सकता था सिवाय रोने के, क्योंकि ऊपर वाले ने तो कर्मों का हिसाब करना ही था। साथ संगत जी, इसीलिए बाबा जी हमें समझाते हैं कि निष्काम भाव की सेवा ही करनी चाहिए। सेवा के बदले कुछ मिल जाएगा ऐसी सोचकर कभी नहीं जाना है। और सबसे पहले अपने दादा दादी, माता पिता, छोटे बच्चों और घर में अगर कोई बीमार है तो उसकी सेवा करो। बाबा जी कभी नहीं कहते कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ दो और परमार्थ में लग जाओ। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।